बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। तबखीर मैदा पे कबल अज़ीं 2 वीडियो हम बना चुके हैं, एक आसाबी तबखीर मैदा और एक उज़लाती तबखीर मैदा। आज हम बात करने लगे हैं गुद्दी तबखीर मैदा। गुद्दी तबखीर मैदा दरअसल मैदे के अंदर हरारत, गर्मी या सुफरा बढ़ने से, उसके निज़ाम में खलल आ जाने से ये तबखीर मैदा पैदा होती है। इसके मादी असबाब में गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाने से, यानी रोगनियात का इस्तेमाल ज़्यादा करना, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करना, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करना और गर्म फलों का इस्तेमाल, गर्म जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करने से क्या होता है कि मैदे के जो गुदद हैं उनके अंदर तेज़ी पैदा हो जाती है। उसके अंदर जब तेज़ी पैदा होती है तो उज़लात के अंदर ज़ोफ़ और कमज़ोरी पैदा हो जाती है और आसाब के अंदर तस्कीन पैदा हो जाती है। मैदे के गुदद के अंदर तेज़ी पैदा होने से इंसानी जिस्म के जितने भी गुदद और गुशाए मुखाती हैं उनके अंदर भी तेज़ी पैदा हो जाती है। मैदा अपनी रतूबत सही तौर पे ग़िज़ा में शामिल नहीं करता और ग़िज़ा मुताफ़न हो जाती है, जिससे तबखीर पैदा हो जाती है। मादी असबाब में मैंने बताया आपको कि गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ और नफ्सियाती असबाब में ऐसे लोग जो हर वक्त कुड़ते रहते हैं, गुस्सीले होते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, उनको ये मर्ज आमतौर पे हो जाता है। गुस्सा छोटी सी बात पे उनको आ जाता है, तैश में आ जाते हैं, फिर अपने किए पर वो शर्मिंदा होते हैं, उनको फिर नदामत भी होती है। तो ये गुस्सा भी मर्ज का बायस बनता है और नदामत भी उनको जो है इस मर्ज में इन्वॉल्व करती है। इसी तरह ऐसे मरीज जो जलक का शिकार होते हैं, मुश्तनी का शिकार होते हैं, वो भी इस मर्ज का शिकार हो जाते हैं। अब इसकी अलामात क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि इसको तबखीर मैदा जो है वो गर्मी वाली या गुद्दी तहरीक और सिस्टम वाली है। बेचैनी और घबराहट होगी ऐसे मरीज को, पेशाब जलन के साथ आएगा, कतरा कतरा आएगा, थोड़ा आएगा मिकदार में, जर्द रंग का येलो कलर का पेशाब इसको आएगा। इसी तरह पखाना थोड़ा थोड़ा आएगा, जलन के साथ आएगा, पेट में मरोड़ पड़ेगा। ये हैं इसकी मोटी मोटी अलामात। घबराहट, बेचैनी, दिल न लगना, इस तरह की ये अलामात इसमें पैदा हो जाती हैं। ऐसा मरीज जो है बार बार सवाल करेगा, बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये इसके नफ्सियाती अवामिल हैं ऐसे मरीज के। अगर ये अपना इलाज नहीं करता, यानी स्टेप बाय स्टेप फिर मर्ज बढ़ता चला जाता है, इसको सुजाक हो सकता है। पेशाब ज़्यादा जो है वो जलन के साथ जब आएगा, सुफरा बढ़ेगा, नाली के अंदर, पेशाब वाली नाली के अंदर सोजिश नायज़ा होकर उसको सुजाक भी हो सकता है। पखाना मरोड़ के साथ आएगा, पखाने वाली जगह पे वहाँ पे सोजिश पैदा हो सकती है, वहाँ वो सुर्खी माइल जगह मकत जो है ना हो सकती है। मज़ीद अगर नहीं वो तवज्जो करता तो चूँकि आसाब के अंदर सकून निस्बती होता है तो दिमागी अमराज भी उसको लग सकती हैं, नफ्सियाती मर्ज़ें भी ऐसे मरीज़ को लग सकती हैं। बड़ा नामुराद मर्ज़ है। अब आ जाते हैं जी इसके इलाज की तरफ कि इसका इलाज किस तरह से करना है। सबसे पहले ऐसे मरीज़ की नशास्तदार चीज़ें हैं, रोटी कुछ दिन के लिए बंद कर दें, 1 हफ्ते के लिए बंद कर दें। और चूँकि ये गर्म मिजाज में होता है तो आपने गर्म मिजाज वाली तमाम ग़िज़ाएँ, गोश्त, अंडे, आम, खजूर, ड्राई फ्रूट, इसका बंद कर दें। नाश्ते में ऐसे मरीज़ को रात को कुछ बादाम भिगो दें, सुबह को छील लें, वो बादाम खाए और ऊपर से 1 गिलास दूध पी ले, या गाजर का मुरब्बा खाकर दूध पी ले, या साबूदाने की खीर खा ले दूध वाली, या जौ का दलिया दूध वाला ले ले।
ایک ٹائم میں ایک ہی غذا لینی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شدید بھوک کے بغیر کوئی غذا نہیں لینی. اگر آپ کو بھوک نہیں لگی تو کچھ نہیں لیں گے تاکہ پہلی والی غذا جو ہے اس کو ہضم ہونے دیں. اب آ جائیں جی دوپہر کو شدید بھوک لگنے پہ کدو، ٹینڈے، گھیا توری، پیٹھا، گاجر، مولی، شلجم میں سے کوئی ایک سبزی دیسی گھی میں بنائیں. ہلدی، ادرک، لہسن، پیاز، زیرہ سفید، خشک دھنیا اس میں ڈالیں اور یہ سالن چمچ کے ساتھ کھائیں. جتنی بھوک اتنا کھائیں، اس سے زیادہ نہ کھائیں. غذا کے ساتھ پانی بالکل کم پئیں، آدھا گلاس کافی ہوتا ہے. شام کو بھوک لگے انہی غذاؤں میں سے پھر لے لیں، یا کوئی پھل لے لیں جیسے امرود ہے، انگور ہے، گرما ہے، تربوز ہے، خربوزہ ہے، شاتوت ہے. یعنی سرد تر مزاج کی یا تر گرم مزاج کی پھل جو ہے یا غذائیں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب آ جائیں جی کہ دوا کیا لینی ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں جی آپ نسخے نہیں بتاتے. بات سنیں کہ صحت کا انحصار خون پر ہے اور خون صرف غذا سے بنتا ہے. غذا کے ایلیمنٹس کچھ بڑھ جاتے ہیں اور کچھ کم ہو جاتے ہیں مرض کی صورت میں. علاج کیا ہے کہ آپ ایسی غذائیں بند کر دیں جس کے ایلیمنٹس بڑے ہوئے ہیں اور ایسی غذائیں شروع کر دیں جس کے ایلیمنٹس کم ہوئے. تو اسی سے خون کا قوام جو ہے وہ درست ہو کر مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو سب سے اہم چیز آپ کی غذا ہے. جب تک آپ غذا کو درست نہیں کریں گے مرض مکمل طور پہ آپ کی باڈی سے نکل نہیں سکتا. دوائی کے لیے آ جائے جی قہوے کے ساتھ علاج. آدھا چمچ سونف، 5 چھوٹی الائچیاں اور 2 گرام گل سرخ گلاب کے پھول. ان کو 1 گلاس پانی میں ابال لیں، شکر ڈالیں، گڑ یا چینی ڈال لیں اس کے اندر میٹھے کے طور پہ، پھول لیں اس کو. اور یہ نیم گرم قہوہ دن میں 3 سے 4 بار جب بھی پیاس لگے آپ پی سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. تبخیر معدہ جو گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے ہمارے اس غذائی علاج اور قہوے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ آزمائیں اس کو اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. ڈاکٹر حکیم ظفر علی عباسی انقلابی مطب، صدر بازار کمیر شریف، ضلع ساہیوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.